रिलायंस स्मार्ट पॉइंट जम्मू में खुलने से एक नई तरह की डिबेट शुरू हो गई है। व्यापारी वर्ग चिंतित है क्योंकि अगर इस तरह के रिटेल पॉइंट जम्मू में जैसा बताया जा रहा है कि 100 के आसपास खुलेंगे तो जो होलसेल ट्रेडर है और जो छोटा किराने का ट्रेडर है उसके व्यापार को ज़रूर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। उस सब पे एक विशेष रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में भी रिलायंस रिटेल मार्ट बनने जा रहे हैं जिसका विरोध जो है वो व्यापारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दीपक गुप्ता जी, प्रेसिडेंट वेयरहाउस ट्रेडर एसोसिएशन। इनसे बात करते हैं कि रिलायंस मार्ट का जम्मू कश्मीर में आना, खास करके जम्मू में आना ट्रेडर्स को किस तरह प्रभावित करेगा। दीपक जी, संक्षिप्त में बताइए कि ये जो मल्टी मीडिया मॉल है जो हर जगह पे चेन स्टोर्स है, ये किस तरह आपको और आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेंगे। ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि कल की जो प्रेस वार्ता थी, हमारा अभी तक लोगों को ये नहीं पता था कि जम्मू के अंदर रिलायंस रिटेल स्टोर आ रहे हैं स्मार्ट के नाम से। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये चोरी छुपे ये मॉल की लाइसेंसिंग जो है वो दी जा रही थी। और आप देखो, रिलायंस सेक्टर जो पूरे देश और विदेश में कारोबार करते हैं और बड़ी बड़ी बंदरगाहें उनके पास हैं, एयरपोर्ट उनके पास हैं और पेट्रोल डीजल के काम हैं। जियो रिलायंस का बहुत बड़ा मोबाइल नेटवर्क है देश और विदेश में। ये इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेस हब होने के बावजूद ये छोटी छोटी चीज़ों में भी आने लगे हैं। किराना की दुकान और छोटी छोटी दवाइयों की दुकान एक ही स्टोर के अंदर। मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े व्यापारी वर्ग और इतनी छोटी छोटी दुकानों पे आएंगे। इतिहास कहता था कि अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए थे और हमें गुलाम करके गए थे, लेकिन जो आज का दौर है ये बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं और छोटी मछलियों को जो है खा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर पूरे जम्मू प्रोविंस में ये 100 रिटेल आउटलेट रिलायंस के खुल जाते हैं और जो छोटे छोटे गली मोहल्ले में दुकानें हैं वो सारी बंद हो जाएंगी और हमारे जम्मू में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। ये खाली जम्मू प्रोविंस में ही खुल रहे हैं, श्रीनगर में एक भी नहीं खुल रहा। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 10 साल पहले भी जब पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और यहाँ पे वॉलमार्ट खुला गया था और श्रीनगर में वहाँ परमिशन नहीं दी गई थी। इजी डे यहाँ पे है, बिग बाज़ार यहाँ पे है और कश्मीर के अंदर एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। और मैं समझता हूँ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है और जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है, और ख़ासकर मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू की, वो जम्मू के छोटे व्यापारियों को तबाह करने लगी हुई है। जिस तरह इन्होंने पिछले देखा, आप सब ने देखा कि वाइन ट्रेडर्स का क्या हाल हुआ और बार वालों का क्या हाल हुआ। अब जो है गली मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमारा व्यापारी वर्ग जो है पूरा इनका विरोध करेगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, व्यापारी वर्ग जो है सड़कों पे आएगा और हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सर, ये जो स्टोर हैं इनमें से एक चीज़ मेन देखी गई है जो अभी एग्जिस्टिंग है जम्मू में, कि जो
कुछ ब्रांड हैं वो उन स्टोर्स की शेल्फ पे होते हैं और मैक्सिमम जो जनरल ब्रांड हमें किराने की दुकान पे मिलते हैं वो गायब होते हैं। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या बिज़नेस की मोनोपोली है कोई, कि कुछ ब्रांड ही मिलेंगे, कुछ अपने ब्रांड बनाए होते हैं जैसे वी मार्ट है या मेंबर्स स्पेशल ब्रांड है, इस टाइप के ब्रांड आपको उनकी शेल्फ्स पे मिलेंगे, या जो हम लोकली चीज़ें लेते हैं वेयर हाउस से लेंगे या अपने लोकल किराना वाले से, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं? ऐसा है कि ये जब बड़े बड़े आते हैं, स्टोर्स आते हैं, तो इनका एक ही मकसद है कि प्रॉफिट मेकिंग अर्निंग मशीन। और अब जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उस समय पूरे ब्रांड रखे जाते हैं। जब कस्टमर का डाइवर्शन जो है किराना दुकान से इधर हो जाती है तो फिर उन ब्रांड्स को हटा के ये अपने ब्रांड जो है इस्टेब्लिश करके वो बेचते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान है, और जो छोटे छोटे दुकानदार अपने घरों में बना के माल को बेचते हैं उनको बड़ा नुकसान है। ओवरऑल जम्मू को जो है बेरोज़गारी के कगार पे है। और आगे ही आप कोविड-19 के दौरान आपने देखा है जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा ये नया हमें तोहफा मिल रहा है रिलायंस का। तो मैं समझता हूँ व्यापारीगण जो है इसका विरोध करेंगे और सख्ती से विरोध करेंगे। सर, रिलायंस का बड़ा नेटवर्क है जियो, और कल मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि जो जियो मार्ट है वो जब अपना प्रोडक्ट अपनी ऐप जियो फ़ोन से लिंक करवाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कैशबैक और काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, 50% तक के डिस्काउंट्स होते हैं। तो वो किस तरह से मतलब सीधे जो मोहल्ले का किराने वाला है उसको हिट करेंगे, जबकि आपने कोविड में उसको कोविड वॉरियर कहा था। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल बात सही है। स्टार्टिंग में ज़रूर उनके इंसेंटिव रहते हैं और ये बड़े बड़े मल्टीप्लेयर हैं और छोटे दुकानदार इनका कंपटीशन नहीं कर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सरकार को ये देखना चाहिए, होना ये चाहिए, अगर भारत सरकार कोई बड़ा टेंडर निकालती है या एयरपोर्ट का टेंडर निकालती है, उसमें एक क्लास होती है कि आप 500 करोड़ का टर्नओवर आपका होगा तभी आप पार्टिसिपेट करोगे। उसमें छोटा व्यापारी जो है हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन ये भी सरकार को चाहिए छोटा व्यापारी छोटा कारोबार करे और बड़ा व्यापारी जो है बड़ा कारोबार करे, तभी देश की उन्नति होती है, देश के अंदर विश्वास का माहौल पैदा होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, स्टार्टिंग में उनका अट्रैक्शन जो ज़रूर रहता है, जब नया नया वॉलमार्ट खुला था सबका अट्रैक्शन था, लेकिन बाद में मोनोपोलिस्ट बन जाते हैं। ये हम नहीं चाहते कि आज जो है हम रिलायंस के अधीन हो जाएं, जम्मू का लोग जो है इन बड़े बड़े मछुआरों के अधीन हो जाए। और इसलिए हम ये कहेंगे सरकार से कि छोटा व्यापारी छोटा काम करे और बड़ा व्यापारी जो है बड़ा काम करे, तभी देश का भला हो सकता है, देश तभी तरक्की की ओर जा सकता है और देश में एक विश्वास का माहौल तभी पैदा हो सकता है। आपने सत्ता में अपना मैसेज पहुंचा दिया, आपने प्रेस वार्ता की, आपने और भी मीडिया चैनल से इंटरेक्ट किया। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो व्यापारी क्या करेगा? ऐसा है, अभी हम जल्द ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन महोदय और श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से हम मिलेंगे और पूरी वार्ता और पूरी उनसे मेरी खुली मन से बात होगी। अगर मुझे लगेगा कि जो है कि हमारी जो सुनवाई नहीं हो रही, और छोटे व्यापारियों के लिए हम अनशन के लिए भी बैठने के लिए तैयार हैं, और जब तक हमारी मौत नहीं होती तब तक हम नहीं उठेंगे। ये आपके मीडिया के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। और ये आंदोलन जो होगा, आप देखना, इस आंदोलन में जो छोटा व्यापारी और आम नागरिक साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें सबका इंटरेस्ट है। आप देखो, चुन चुन के व्यापारियों को जम्मू के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। 2 साल के अंदर हम देख रहे हैं व्यापारी जो है नुकसान के कगार पे जा रहा है, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद हो रहे हैं। तो हम कहाँ का रुख कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? इसके लिए हमारी जेके यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी कसूरवार है और हमारे जो सेंटर की लीडरशिप है वो भी कसूरवार है। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम सड़कों पे जाने पे मजबूर हैं। हमारे आंदोलन होंगे, हम घेराव करेंगे और जो भी हमारे से बन पाएगा हम पूरा जोर लगाएंगे।
सर कोविड की 2 लहरें हो गई और हमने देखा कि जिस तरह से प्रमुखता से आपने लीड किया और वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन ने ड्राई राशन बांटा, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जो ये चेन स्टोर्स हैं इनकी तरफ से कोई ऐसा सोशल इनिशिएटिव नहीं दिखा। तो आपने जम्मू के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो आप लोगों से क्या अपील है आपकी? देखो, जो कोविड की बात थी वो मानवता की बात थी और मैं समझता हूँ हमने तो किया, हर एक छोटे दुकानदारों ने किया, जो गली मोहल्ले में दुकानें थी उन्होंने भी अपनी हैसियत के अनुसार सब ने किया और जो सर्विस क्लास से उन्होंने भी किया। ये जम्मू की मानवता रही है। जब भी आपदा की स्थिति आती है और भारतवर्ष के नागरिक पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और मैं एक मैसेज आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ कि एक तो हमारे जितने भी लोकल व्यापारी हैं हमारे सब से जुड़ जाएं और हम सब इकट्ठे हो जाएं। और दूसरा मैसेज जो है जनरल पब्लिक को देना चाहता हूं, और जो भी रिलायंस के रिटेल स्टोर पे किराए पे दुकानें दे रहे हैं वो ना दी जाएं। कल भी मेरे को काफ़ी टेलीफोन आए हैं और लोगों ने इसका मतलब कि बड़ा हमारा समर्थन किया है और 2-4 लोगों ने जिनकी डील हो रही थी वो डील भी रद्द की है और उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया है हम पूरे जम्मू वालों के साथ हैं और ये रिलायंस रिटेल स्टोर जो है जम्मू में नहीं खुलने देंगे। और फिर एक बार मैं हाथ जोड़ के अपने जम्मू के नागरिक को ये अपील करूंगा, जो भी ये स्टोर किराए पे लेने की बात कर रहे हैं उनसे डील ना की जाए और ख़त्म की जाए, ताकि हम छोटे छोटे दुकानदारों को जो गली मोहल्ले में दुकानदार हैं उनको बचा सकें।